नमस्कार। पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन में आपका स्वागत है। आइए आज हम चर्चा का विषय लेकर आए हैं वायु प्रक्षेपानुसार व्यंजन के भेद। यहाँ पर है वायु प्रक्षेपानुसार। प्रक्षेप का मतलब होता है निकलना। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जिनके उच्चारण के समय मुंह से अधिक वायु निकलती है और कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जिनके उच्चारण के समय मुख से कम वायु निकलती है। उसी के आधार पर व्यंजन के भेद बतलाए जाएंगे। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं पहले ये बतला देना चाहूँगा कि इस चर्चा के अंत में मैं एक प्रश्नावली भी दूंगा, उसका उत्तर देना आपको होगा। तो ये वायु प्रक्षेपानुसार व्यंजन का भेद जानने से पहले हम इन सारणियों पे विचार कर लें। इन सारणी पे विचार कर लेने के बाद हम वायु प्रक्षेपानुसार व्यंजन के जो भेद हैं उसे समझने में अधिक सहूलियत होगी। यहाँ देखिए, ये कर्म संख्या है। कर्म में है 1 2 3 4 5 और ये हैं वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में जैसे क वर्ग है तो क वर्ग की प्रत्येक वर्ण है इसमें क, ख, ग, घ, ङ। और ये कर्म संख्या जो दिया हुआ है ये क वर्ग का प्रथम वर्ण अर्थात क है, क वर्ग का द्वितीय वर्ण ख है, क वर्ग का तृतीय वर्ण ग है, क वर्ग का चतुर्थ वर्ण घ है और क वर्ग का पंचम वर्ण ग है। उसी प्रकार से ये च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग के ये वर्ण दिए गए हैं। इधर वर्ग देखिए और इधर उसकी संख्या देखिए। अगर हम च वर्ग का पंचम वर्ग खोजें तो च वर्ग का पंचम वर्ग यो है। च वर्ग का द्वितीय वर्ण खोजें तो छ है, ये द्वितीय वर्ण छ है। त वर्ण का चतुर्थ वर्ण खोजें तो ये ध है। उसी तरह से प वर्ग का तृतीय वर्ण खोजें तो ये ब है, ये तृतीय के सामने ब है। उसी प्रकार अन्य वर्ण का भी जो च छ ज झ य श्रेणी के वर्ण है उसे च वर्ग, त थ द ध न श्रेणी के जो वर्ण है उसे त वर्ग, ट ठ ड ढ न श्रेणी के जो वर्ग हैं उसे ट वर्ग और प फ ब भ म श्रेणी के जो वर्ग हैं उसे प वर्ग का नामकरण दिया गया है। उसमें से जिस वर्ग की कौन सी संख्या के बारे में चर्चा की जा रही है उसे आप समझ सकते हैं इस तरह से। तो चलिए अब हम वायु प्रक्षेपानुसार व्यंजन के भेद पे विचार करते हैं। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण के समय मुख से अधिक वायु निकलती है और कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जिनके उच्चारण के समय मुख से कम वायु निकलती है। इस आधार पे व्यंजन वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, एक अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। उसी को यहाँ पर मैंने लिखा है वर्णोच्चारण के समय कितनी वायु प्रक्षेप होती है। इस दृष्टि से व्यंजन वर्ण के दो भेद हैं, एक है अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। अब हम अल्प प्राण के बारे में जानते हैं। अल्प का मतलब है बहुत कम या नगण्य अर्थात न के बराबर, और प्राण का मतलब है वायु। इसके शब्द से ही स्पष्ट है जिस वर्ण के उच्चारण में मुख से बहुत कम अर्थात नगण्य वायु प्रक्षेप होती हो, नगण्य वायु निकलती हो, तो वैसे वर्ण को अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय मुख से हकार की ध्वनि नहीं निकलती है, ऐसे वर्ण को हम अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है, जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प वायु प्रक्षेप होती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। अर्थात अल्पप्राण वर्णों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है। इस वर्ण के उदाहरण है प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण। अभी मैंने जो सारणी बतलाई थी उस सारणी के प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण एवं पंचम वर्ण
और अंतअस्थ व्यंजन अर्थात यो, रो, लो और वो अल्प प्राण व्यंजन के उदाहरण हैं। जैसे को वर्ग के को, गो और अंग प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण है। ओ वर्ग के ये वर्ण अल्प प्राण के उदाहरण हैं। इनका उच्चारण करके देखिए। को में हवा नहीं निकलती है, वायु नहीं मुंह से निकलती है, लेकिन खो कहते हैं और मुंह से हवा निकलती है। उसी तरह से गो कहते हैं तो गो में हवा नहीं निकलती है बहुत अल्प, नगण्य। और फिर घो कहते हैं तो उसमें हकार की ध्वनि आती है, मुंह से अधिक हवा निकलती है। और अंग में भी मुख से अधिक हवा नहीं निकलती है। अर्थात को, गो और अंग जो है अल्प प्राण व्यंजन है। इस व्यंजन के उच्चारण में मुख से नगण्य वायु प्रक्षेप होती है। उसी तरह से चो वर्ग के व्यंजन के बारे में विचार करें। चो जो है सो प्रथम वर्ण है, चो, इसमें मुख से वायु बहुत कम निकलती है, चो। और छो कहते हैं तो छो कहने का मतलब है मुंह से हवा निकलती है, आकार की ध्वनि है, इसीलिए छो जो है वो महाप्राण का उदाहरण है। और फिर जो कहते हैं तो जो में मुख से हवा नहीं निकलती है, इसीलिए फिर जो है सो अल्प प्राण के उदाहरण है। और झो कहने से फिर हकार की ध्वनि निकलती है, अर्थात मुख से हवा अधिक निकलती है, इसीलिए झो भी जो है सो महाप्राण का उदाहरण हो गया। और यो जो है इससे मुख से हवा कम निकलती है, इसीलिए ये चौ वर्ग के पंचम वर्ग है, अल्प प्राण के उदाहरण है। इस तरह से किसी भी वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो है अल्प प्राण के उदाहरण है। उस तरह से यो, रो, लो और वो भी जो है इसके उच्चारण के समय मुख से नगण्य वायु निकलती है, इसीलिए अल्प प्राण के उदाहरण है। इसका ठीक उल्टा है महाप्राण। हमारे YouTube चैनल पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें तथा नए वीडियोज के लिए बेल आइकन स्पर्श करें। वायु प्रक्षेपानुसार व्यंजन वर्ण का दूसरा भेद है महाप्राण। महा का मतलब है बहुत अधिक, अर्थात जहाँ पर नगण्य हवा प्रक्षेपित होती थी वहाँ पर उससे अपेक्षा अधिक वायु प्रक्षेपित हो रही है। जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक वायु प्रक्षेपित हो रही है वैसे वर्ण को महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो है महाप्राण का उदाहरण है। अर्थात को अल्प प्राण है तो ख महाप्राण हो गया। ख में देखिए हवा अधिक निकलती है, गो में कम निकलती है, इसीलिए तृतीय वर्ण गो जो है अल्प प्राण और घो चतुर्थ वर्ण का महाप्राण का उदाहरण हो जाएगा। उसी तरह से द्वितीय और चतुर्थ वर्ण उसके उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है, इसीलिए वो वर्ण महाप्राण के उदाहरण है। इस वर्ण के उच्चारण में हकार की ध्वनि अधिक निकलती है, हा, अर्थात मुंह से अधिक हवा निकलती है और हकार की सी ध्वनि आती है, इसीलिए ऐसे वर्ण को महाप्राण व्यंजन कहते हैं। वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है, जिन वर्णों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। सभी वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण तथा उष्ण व्यंजन ताब्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह महाप्राण व्यंजन के उदाहरण हैं। इसको अलग अलग करके देखेंगे। को वर्ग के ख और घ, चौ वर्ग के छ और झ, ट वर्ग के ठ और ढ, त वर्ग के थ और ध, प वर्ग के फ और भ और तलाब्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह ये महाप्राण के उदाहरण हैं। तो अब यहाँ पर मैं प्रश्नावली दे रहा हूँ, इस प्रश्नावली का आप उत्तर दीजिए और इस प्रश्नावली का उत्तर मैं अगली चर्चा अर्थात चर्चा संख्या 56 में दूंगा। यहाँ पर भी मैं उत्तर दूंगा, ये चर्चा संख्या 54 का। प्रश्नावली में है कि सही उत्तर को चिन्हित करें। जो उत्तर सही है उसमें 9 का चिन्ह लगाना है। प्रथम प्रश्न है, यो या रो या लो या खो अल्प प्राण का उदाहरण नहीं है। दूसरा प्रश्न है, वो या सो या स या स अल्प प्राण का उदाहरण है।
तीसरा प्रश्न है ट या ड या न या स महाप्राण का उदाहरण है। चौथा प्रश्न है ख या छ या थ या ड महाप्राण का उदाहरण नहीं है। पंचमा प्रश्न है प्रत्येक वर्ग के प्रथम या द्वितीय या तृतीय या पंचम वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। छठा प्रश्न है प्रत्येक वर्ग के प्रथम या द्वितीय या तृतीय या पंचम वर्ण अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। और सातवां प्रश्न है अल्प प्राण के उदाहरण है वो या स या स या स। अब प्रश्नावली 54 में मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, उसे आप मिलान करके देखिए। आप कहाँ तक सही उत्तर दे सके हैं इससे स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्नावली 54 के उत्तर है 2 का पहला है 33, दूसरा का उत्तर है 3, तीसरा का उत्तर है 25, चौथा का उत्तर है 4 और पांचवें का उत्तर है 4। यदि आप इस ढंग के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं और आप हमारे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाकर दोस्तों में शेयर करें ताकि इस ढंग के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।